अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल की तमाम फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 जनवरी को राना शमीम समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। कराची में वक्फे से बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर कायद में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद, सखर और सजावल में भी रिमझिम होती रही। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं मुसलाधार बारिश तो कहीं बर्फ के उड़ते गालों के हसीन मनाजिर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ मोटरवेज के मुतादिद सेक्शंस पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। सिंध पूरे मुल्क में सबसे पसमानदा रह गया है। बिलावल सिंध में बैठकर पंजाब की फिक्र कर रहे हैं। भुट्टो जिंदा है कि नारे लगाने वाले इनकी पार्टी को खत्म करने के मुजरिम हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ का पासपोर्ट ब्लॉक है। मुस्लिम लीग नून को बात समझ आ रही है कि नवाज शरीफ को वापस आना होगा, मगर एक कैदी की वापसी में फतह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 5 जनवरी को लाहौर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब में कहा, जियाले तैयारी पकड़ लें, कठपुतली के खिलाफ वार करने का वक्त आ गया, अब सिलेक्टेड को जाना होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो ही गरीबों की तकदीर बदलेगी। अपोजिशन जमातें नए चेयरमैन नैब के नामों पर कंफ्यूजन का शिकार। स्टीयरिंग कमेटी के होने वाले 3 इजलास का कोई नतीजा नहीं निकला। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नासिर महमूद खोसा और सलमान सिद्दीक। पीपल्स पार्टी ने साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी और JUI ने जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान का नाम तजवीज़ किया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ गैस की कमी के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। कई शहरों में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी घरों पर खाना पकाने से महरूम। शदीद महंगाई के बावजूद बाजार से खाना खरीद कर खाने पर मजबूर। ने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल ने तमाम फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम समेत दीगर पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल ने तमाम फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम समेत दीगर पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की है। अटॉर्नी जनरल ने तमाम फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा कर दी है। बुरहान बुखारी से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी बुरहान, अदालती कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने आइंदा समाअत के ऊपर तमाम फरीकैन के ऊपर जो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए केस की जो समाअत है वो आइंदा माल तक मुलतवी कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि जिस मौजूद जज के ऊपर इल्जाम लगाए गए वो इस बेंच का हिस्सा भी नहीं थे और बाद में मैं इस बेंच का हिस्सा बना तो और मुझ पर भी जो है इल्जाम लगे, तो आप क्या बताएं कि मैंने भी उनसे जो है वो कुछ लेकर उनके हाथ में फैसला दिया, जिस पर जो मरकजी किरदार हैं राना शमीम उनके वकील लतीफ आफरीदी का कहना मेरा हरगिज ऐसा मतलब नहीं। अदालत इससे कबल भी जो है बेशतर मुल्जमान को जो है वो तौहीन अदालत से मुतालिक जो माफी दे चुके, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा दिया
कि अदालत ने एकदम जो है उनको रिलीफ नहीं दिया था और कुछ दिनों के बाद उनको जो है वो रिलीफ दिया। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर जो अदालत के तमाम फ्री कैन के ऊपर जो फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा की, जिसको अदालत ने मंजूर कर केस की समाअत जो है वो 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जी, बुरहान बुखारी अपडेट कर रहे थे। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा है कि बयान हलफी रिकॉर्ड कराया तो उस वक्त अकेला था। अकेले हलफनामा देने के सवाल पर राना शमीम का क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। साहब, ये कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये हलफनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने कहा से पूछे ना, आपने अकेले ये हलफनामा दिया था? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तारिक रोड पर पार्क की जगह पर मस्जिद की तामीर के मामले पर अदालत ने डीएमसीज के एडमिनिस्ट्रेटर और मस्जिद इंतजामिया को तलब कर लिया है। पार्क की जगह पर मस्जिद बना दी गई है। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी औकाफ से मुकालमा। जस्टिस काजी अमीन का कहना था कि आप जाकर मालूम करें कि कैसे मस्जिद बना दी गई है, आप लोगों ने कुछ करना है या सब कुछ हमने ही करना है। चीफ जस्टिस का DC ईस्ट से इस्तफसार। चीफ जस्टिस का कहना था आप DC कुछ तो करें, क्या सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए DC बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तारिक रोड पर पार्क की जगह पर मस्जिद की तामीर के मामले पर अदालत ने DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर और मस्जिद इंतजामिया को तलब कर लिया है। जफर सुमरो से इस केस से मुतालिक अपडेट्स लेंगे। जी जफर। जी बिल्कुल, देखें, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरवाई में जो है तारिक रोड पर जो पार्क की जगह पर मस्जिद बनाई गई है, इस केस पर मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि मदीना मस्जिद की तरफ से जो है कोई आया है या नहीं। हमने कल उनको जो है तलब किया था कि वो आज पेश होंगे, जिस पर जो है अदालत ने मजीद रिमार्क किए कि इस मदीना मस्जिद का औकाफ खाते से यानी कि महकमे औकाफ से कोई ताल्लुक है या नहीं, जिस पर सेक्रेटरी औकाफ जो है वो कमरे अदालत में मौजूद थे, जिसने अदालत को बताया कि औकाफ जो है महकमे औकाफ है उसका इस मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं, जिस पर अदालत ने मजीद रिमार्क किए कि आप जाकर मालूम करें कि किससे ये मस्जिद कैसे बनाई और किसने बना दी। इसके अलावा अदालत ने ये कहा कि DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर और मस्जिद इंतजामिया को जो है वो हमने तलब किया था, मगर वो मस्जिद इंतजामिया ताहाल अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई। वो कहाँ है, जिस पर जो है DC ईस्ट जो है वो अदालत में पेश है। उनको अदालत को बताया कि हम इस हवाले से कार्रवाई कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि क्या काम करते हैं हमें सब पता है, आप सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई करते हैं, कागज को इधर से उधर करते हैं, मगर कोई काम आपसे नहीं होता। अदालत ने फौरी तौर पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट और मस्जिद इंतजामिया को तलब किया था। अब से कुछ देर के बाद जो है वो मस्जिद इंतजामिया जो है वो अदालत में पेश होंगी और दोबारा जो है केस की समाअत वो जो है शुरू होगी। जी, अपडेट कर रहे थे जफर सुमरो। और हंगू के इलाके गुलशन कॉलोनी में एक घर में गैस भर जाने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक रात को हीटर की गैस खुले रहने के बायस कमरे में गैस भर गई और दम घुटने से तमाम अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हंगू के इलाके गुलशन कॉलोनी के एक घर में गैस भरने की वजह से मियाँ बीवी और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीम ने मौके पर पहुंचकर तमाम अफराद को इमरजेंसी तिब्बी इमदाद फराहम की, लेकिन तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए थे। लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हंगू मुंतकिल कर दिया गया है।